हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम जो है रैपिड फायर जो बुक है यूपी पीसीएस के लिए, जो पीवाईक्यू जिसमें सारे दिए गए हैं, जितने भी अब तक जो है यूपी पीएससी द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं, उनके सभी प्रश्न जो है वन लाइनर तरीके से जो है इसमें इंक्लूड किए गए हैं, दिए गए हैं। और उनको हम जो है रैपिड फायर 25,000 प्लस जो बुक है उसको हम कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो जुड़े रहिएगा हम हमारे साथ अंतिम समय तक, और जो है इस बुक को अब पूरा करिए और अपने जो पीवाईक्यू हैं और अपने जो वन लाइनर जो कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर कीजिए और एग्ज़ाम में अच्छा जो है प्रदर्शन करेंगे इस बुक को आप कंप्लीट करने के बाद। और जो है आप टाइम सेविंग भी कर पाएंगे इस बुक को कंप्लीट करने के बाद। सबसे बड़ी बात यह है, टाइम जो है बहुत ज़्यादा इससे सेव होता है, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन जब आपके तैयार होते हैं और वो एग्ज़ाम में आते हैं तो आप डायरेक्ट हिट करते हैं उनको, आप डायरेक्ट हिट करते हैं। और एग्ज़ाम में जो डायरेक्ट हिट क्वेश्चन जो करते हो आप, वो अप्रोच जो है आपकी टाइम को बचाती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आज जो है इसका जो विश्व का भूगोल जो है उसका पार्ट 2 जो है हम जो है डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। और इस बुक का अगर आपको पीडीएफ चाहिए, इस बुक का चाहिए, तो आप जो है इस बुक का पीडीएफ जो है हमसे जो है ले सकते हैं दोस्तों। इस बुक का पीडीएफ जो है आपको ज्ञान कुलम के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, ज्ञान कुलम के नाम से जो यूट्यूब चैनल, वो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप जो है ले सकते हैं। और वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से दोस्तों आप जो है इसका लिंक ले सकते हैं। लिंक पे क्लिक करके आप उसे टेलीग्राम चैनल में जा सकते हैं और वहाँ से जो है आप पीडीएफ जो है अपलोड होती हैं हमारी, तो उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। कोयला टॉपिक है, उसकी जो है क्या कुछ क्वेश्चन बने हैं देखिए। एग्जाम में 2022 यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र देश में स्थित है। तो दोस्तों जर्मनी में स्थित है रूर क्षेत्र जो है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि यूक्रेन का सबसे बड़ा जो कोयला उत्पादक केंद्र है वो दोस्तों डोनेट्स्क है। और ये यूपी पीसीएस 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि ये खनिज संसाधन जो होते हैं, मिनरल रिसोर्सेज के नाम से जो चैप्टर है, यहाँ से हर साल हर बार और हर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं, क्योंकि ये दोस्तों एक अहम रोल अदा करता है। जो है ये ज्योग्राफी का जो चैप्टर है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद चैप्टर है। इसके अलावा एक साइड जो है कोयला क्षेत्र दिए गए हैं और दूसरी साइड क्या दी गई, अवस्थिति दी गई है, तो आप उसको मिलान करना है उसमें। तो देखते हैं। तो कुजबास जो है ये रसिया में है, और रेड बेसिन जो है ये क्षेत्र जो है कहाँ है, ये चाइना में है। और ब्रिस्टल जो है यूनाइटेड किंगडम, और न्यू साउथ वेल्स जो है ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि जो एक साइड जो देश दिए गए हैं और दूसरी साइड लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र दिए गए हैं। तो ये कजाकिस्तान से रिलेटेड है आपका कारागंडा। कारागंडा कहाँ है, कजाकिस्तान में। अच्छा, क्रीबॉय रॉक की बात करें तो ये दोस्तों जो है ये है यूक्रेन में। और जो नारमंडी जो है वो है आपका फ्रांस में। और पिरनीज जो है ये है आपका फ्रांस में। ये दोनों नारमंडी और पिरनीज जो है ये दोनों ही कहाँ है, फ्रांस में है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि यूरोप के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन जो है प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है यूरोप के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन जो है, तो ये जो है चीन एवं संयुक्त जो राज्य अमेरिका है, यानी चीन और यूएसए से जो है उत्पादन प्राप्त होता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि कोयला उत्खनन हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है, तो वो दोस्तों कारागंडा जो है ये प्रसिद्ध क्षेत्र है कोयला के लिए। और अगला जो टॉपिक है वो है आपका लौह संसाधन की बात करेंगे, आयरन रिसोर्स की बात करेंगे। तो ये जो है माउंट जो न्यूमैन है ये खनिज के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो ये किसके लिए है माउंट न्यूमैन, ये दोस्तों लौह अयस्क के लिए जो है फेमस है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व में लौह अयस्क के 3 अग्रणी उत्पादक कौन से हैं। तो 2017 के अनुसार चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील जो है ये दोस्तों लौह अयस्क के 3 अग्रणी उत्पादक देश हैं। और अब बात करते हैं विश्व में लौह अयस्क का जो बृहत्तम उत्पादक है वो कौन सा है, तो वो दोस्तों चाइना है।
इसके अलावा नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में जो है भारत विश्व में इस्पात जो उत्पादन में किस स्थान पर है। तो ये दोस्तों तीसरा स्थान पर पहले था, लेकिन हाल फिलहाल में अभी जो है दूसरे स्थान पर जो है भारत जो है इस्पात उत्पादन में है। और अगला क्वेश्चन है कि यूरोप के जो लौह अयस्क उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान कौन सा है। तो भारत के बाद पहले चौथा था और अभी भी इसका चौथा ही है, जबकि जो हमारा भारत है वो दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा अब बात करते हैं कि वह देश जिसमें बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने जो है पाए जाते हैं, तो वो है दोस्तों कौन सा, वो है जापान। और जापान का पीटर्सबर्ग जो है कहे जाने वाला जो शहर है, जापान का पीटर्सबर्ग कहे जाने वाला जो शहर है वो है योबाता। कौन सा है, योबाता। और जो अगला क्वेश्चन है, जो एक साइड जो है लो एस्क क्षेत्र दिए गए हैं, दूसरी साइड जो है देश दिए गए हैं। तो देखते हैं लॉरेन जो क्षेत्र है ये दोस्तों फ्रांस में है। मिडलैंड जो है ये कहाँ पर है, यूके में। और किरुना जो है ये कहाँ पर है, स्वीडन में। और कोस्ताने कजाकिस्तान में। इस तरह से जो है ये जो है क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला जो टॉपिक है वो अगला टॉपिक है दोस्तों बॉक्साइट और कॉपर की बात कर रहा है। तो कॉपर बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट का सर्वाधिक जो उत्पादक देश है वो ऑस्ट्रेलिया है। और जो बॉक्साइट अयस्क है वो जो है किससे संबंधित है। तो दोस्तों एल्यूमिनियम से संबंधित है ये। किसका अयस्क है, तो बॉक्साइट अयस्क किसका है, वो है आपका एल्यूमिनियम का है। और जो तांबे का बृहत्तम उत्पादक जो देश है वो 2013 जो रहा है, कौन सा है, बृहत्तम उत्पादक जो देश है वो जो है चिली जो है 2013 में चिली रहा है। और इसके अलावा जो है बात करते हैं जापान लगभग आत्मनिर्भर है। तो किसके मामले में जो है जापान जो है आत्मनिर्भर है, तो तांबा जो है उसके लिए जो है जापान जो है आत्मनिर्भर है। और ये क्वेश्चन जो है कब पुटअप किया गया, 2014 यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि जो है संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है। तो वो चाइना है अग्रणी देश, यानी संसार में सबसे ज़्यादा तांबा जो है अग्रणी जो उत्पादन करता है वो है आपका चाइना। और अब बात करते हैं कि संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो चिली तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक। अब यहाँ पर जो है बड़ा आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि 96 में इन्होंने जो पूछा है क्वेश्चन यूपीपीसीएस 96 में, तो यहाँ पर जो है संसार में तांबा अयस्क जो है इसका जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, चिली। और लेकिन ये 98 में जब क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने पूछा है तो संसार में तांबे का जो सबसे अग्रणी जो सबसे आगे है वो कौन है, वो चीन है। तो दोनों कंपटीशन है इनमें दोनों में। तो आप देख सकते हैं हाल फिलहाल का डाटा देखें कि क्या सीन है उसका, नेट पर चेक करें। इसके अलावा हम भी वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें सारी चीज़ें बताएंगे। और जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है कौन सा। तो अफ्रीका में पूछ रहा है, तो अफ्रीका में जो है जाम्बिया देश जो है ये सर्वाधिक है, 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, इसके अलावा उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेशों के एंडीज क्षेत्र में सर्वाधिक खनिजी उल्लेखनीय जो खनिज हैं वो कौन सा है। तो उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेशों के एंडीज क्षेत्र में सर्वाधिक जो उल्लेखनीय खनिज है वो है आपका तांबा। और जो पोरफिरी जो तांबा के विशालतम निक्षेप के से संपन्न है वो दोस्तों किस क्षेत्र में है। तो वो दोस्तों उत्तरी चिली का जो एंडी क्षेत्र है, एंडी चिली दोस्तों दक्षिण अफ्रीका जो दक्षिणी अमेरिका है उसका जो एक देश है चिली। और वो लंबा लंबा बसा हुआ है एंडी पर्वत के सहारे। तो जो है ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पोरफिरी तांबा के विशालतम जो निक्षेप हैं वो संपन्न हैं, कहाँ से हैं कैसे हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि अन्य खनिज म्यांमार का जो पेगु योमा है, म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र जो है ये खनिज का उत्पादक है। ये क्या है, खनिज का प्रमुख उत्पादक है। तो ये जो है खनिज तेल के लिए जो है म्यांमार का जो पेगु योमा क्षेत्र खनिज
किस खनिज के लिए जो है प्रमुख उत्पादक है, किस खनिज का जो है प्रमुख उत्पादक है, तो वो खनिज तेल का है। किसका? खनिज तेल का। इसके अलावा जो है हीरे के जो लिए जो प्रसिद्ध किम्बरली खान है, किम्बरली खान दोस्तों बहुत फेमस खान है। तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। और संगमरमर, संगमरमर है तो ये कौन सी चट्टान होती है? संगमरमर जो है ये सुरोना संगमरमर, तो ये दोस्तों कायांतरित चट्टान होती है। इसके अलावा केंद्र एक साइड दिए गए, दूसरी साइड खनिज दिए गए। तो माकुम जो है ये कोयला का, जो कोयला खनिज का क्षेत्र जो है केंद्र है। और लौह अयस्क का केंद्र है आपका डल्ली राजहरा, और ये बॉक्साइड का है कोरापुट, कोरापुट जो है। और मैग्नीज का जो है ये चित्रदुर्ग है। कौन सा? चित्रदुर्ग। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि यूरोप में, विश्व में जो है यूरेनियम का बृहत्तम जो भंडार है, विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है? ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और वह राज्य जहाँ टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है, जहाँ टिन जो है, जो अयस्क का, टिन अयस्क जो है उसका प्रमुख भंडार है, तो वो कौन सा है? वो छत्तीसगढ़ है। वह देश जो बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है, तो वो है कौन सा? वो है कनाडा। कौन सा? कनाडा। इसके अलावा जो है अगला क्वेश्चन है कि डोनेट्स्क जो है, डोनेट्स्क ये जो है कहाँ है? ये क्षेत्र, ये जो क्षेत्र कोयला का क्षेत्र है, ये कहाँ पर है? ये यूक्रेन में है। और कुजनेत्स्क कहाँ है? कुजनेत्स्क, तो ये जो है कुजनेत्स्क और डोनेत्स्क, ये दोस्तों एक जो डोनेत्स्क है वो जो है यूक्रेन में है, और कुजनेत्स्क है वो जो है कहाँ पर है? जो रसिया में है। लंकाशायर की बात करते हैं। लंकाशायर आपका यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। इसके अलावा जो है अगला है सार, जो है सार कहाँ पर है? तो ये जो है जर्मनी में है। हीरा का सबसे बड़ा जो उत्पादक है देश है, जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है जहाँ हीरा जो पाया जाता है, वो है आपका रसिया। और किम्बरली प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ये जो है हीरा की खान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हीरा की खान के लिए। अच्छा, हीरा की खान या खनन के लिए। अच्छा, कोयले का जो कोयला होता है, जो कोयले का वह प्रकार जिसमें अपेक्षा से अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है, वो एंथ्रासाइट है। यानी सबसे जो अच्छी क्वालिटी का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट के नाम से जाना जाता है। और उसके अलावा और भी होते हैं, बिटुमिनस वगैरह होते हैं। बिटुमिनस जो है, जो इंडिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, 70% या कहें तो और उससे भी ज़्यादा जो है बिटुमिनस कोयला जो है भारत में पाया जाता है। इसके अलावा जो है धारणीय कृषि का अर्थ जो है वो भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना ताकि उसकी जो गुणवत्ता है वो अक्षुण्ण बनी रहे। इसके अलावा विश्व में लंबे रेशे के जो कपास का जो सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है वो यूएसए है। यानी विश्व में जो लंबे रेशे की जो कपास होती है उसका जो सबसे बड़ा उत्पादक या निर्यातक की बात की जाए, एक्सपोर्ट यानी जो एक्सपोर्ट जो करता हो और उसके बाद जो चीज़ों को उगाता भी हो, उत्पादित करता हो, तो वो जो है यूएसए है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि अग्रणी उत्पादक एक साइड दिए गए हैं, देश जो है एक साइड पदार्थ दिए गए हैं। देखते हैं चीन जो है किसके लिए जाना जाता है। ये दोस्तों अग्रणी देश है लो अयस्क के लिए। भारत किसके लिए? दूध के लिए अग्रणी है। और जो है सऊदी अरब पेट्रोलियम के लिए अग्रणी है। रसिया के बाद जो है हम सऊदी से जो है अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा तेल जो है खरीदते हैं। और इसके अलावा जो है प्रोड्यूस कौन करता है इसको सबसे ज़्यादा? पेट्रोलियम कहाँ पर? सऊदी अरब में। और इसके अलावा जो है थाईलैंड की बात करें तो ये प्राकृतिक रबड़ के लिए जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, अग्रणी है। अच्छा, अब बात करते हैं विश्व में सबसे अधिक एल्यूमिनियम उत्पादक देश है तो उत्तरी अमेरिका है। और भारत में हीरे की खानें अवस्थित हैं तो कहाँ पर भैया? हीरा पन्ना की जो खानें आपने सुनी होंगी, कहाँ पर हैं? पन्ना कहाँ पर है? हीरा कहाँ पर है? ये खानें जो हीरा पन्ना के नाम से हैं वो कौन सी हैं? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि विश्व में चांदी का जो सबसे बड़ा उत्पादक है तो वो कौन है? तो वो है आपका मैक्सिको।
मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके अलावा खनिज एक साइड और महत्वपूर्ण एक साइड दिए गए महत्वपूर्ण केंद्र। तो तांबा का जो केंद्र है महत्वपूर्ण वो है कटंगा प्लेटू यानी कटंगा। और हीरा की बात करें तो ये किम्बरले खान रसिया। इसके अलावा सोना की बात करें तो विटबॉर्ट्स रैंड जो है ये जो जगह है। और अगर चांदी की बात करें तो बुट नाम से जो जगह है वह जो है फेमस है चांदी के लिए। इसके अलावा बात करते हैं कि हीरा का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो कौन है। हीरा का सबसे बड़ा देख लो, फिर क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो है रसिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली के नाम से अवस्थित है, कौन है, कैलिफोर्निया। और सर्वाधिक यूरेनियम का जो भंडार है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा ऊर्जा संसाधन की बात करते हैं तो एनर्जी रिसोर्सेज की बात करते हैं तो JFDL का पौधा है वो है जेट्रोफा जो है। अच्छा, एक अनवीनीकृत जो ऊर्जा का स्रोत है वो है पेट्रोलियम। और वह देश जहां उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जो है जल विद्युत से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, जल विद्युत से प्राप्त होता है। कौन सा, नॉर्वे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि बायोमास जो ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बायोमास जो है ऊर्जा का स्रोत नहीं है तो वो है आपकी परमाणु ऊर्जा। किसका, परमाणु ऊर्जा। सौर ऊर्जा का कारण है कौन सा, तो संलयन की प्रतिक्रिया। अच्छा, गैर पारंपरिक ऊर्जा जो स्रोत है वे स्रोत हैं जो कि नवीकरणीय है। कौन से, नवीकरणीय है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश कौन सा है, तो ये है आपका सऊदी अरब। विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है कौन सा, वेनेजुएला। अच्छा, ये वह देश जो खनिज तेल का निर्यातक एवं आयातक है, दोनों करता है, जो आयातक भी है निर्यातक भी है, तो वो है आपका खनिज तेल का USA। अच्छा, इसके अलावा जो है विश्व के कुल परमाणु विद्युत उत्पादन परिप्रेक्ष्य में जो भारत में जो उत्पादन है वो केवल 1% है। कितना, 1%। लेकिन पहले था ये 1%, अब कितना है, 3.3%। कितना है, 3.3%। बाकू प्रसिद्ध की बात करें, बाकू प्रसिद्ध है किसके लिए, तो खनिज तेल के लिए। बाकू प्रसिद्ध है खनिज तेल के लिए। यूरेनियम जो है, यूरेनियम का सबसे बड़ा जो भंडार पाया जाता है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, इसके अलावा संसार में टाइटेनियम का जो अग्रणी उत्पादक है वो कौन है, वो है चाइना। अच्छा, जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली जो ऊर्जा है वो है आपकी सौर ऊर्जा। कौन सी, सौर ऊर्जा। दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है वो है इंडोनेशिया। कौन सा है, इंडोनेशिया। इसके अलावा जो है और भी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है कि विश्व का वह देश जो तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है USA। और सोलर सेल पैनल को जो तिरछा लगाया जाता है, तो क्यों लगाया जाता है, जिससे क्या होता है, तो उस पर जो सूर्य की जो रोशनी है वो जो है ठहर कर रोशनी जो है पड़ सके, जो है ठहरे और उस पर डायरेक्ट रोशनी पड़ सके। इस वजह से सूर्य के हिसाब से ही जो है उसे लगाया जाता है, उस पैनल को थोड़ा सा टेढ़ा। और इसके अलावा औद्योगिक जो क्षेत्र है, और एक और चीज़ मैं बता दूं कि सोलर पैनल जो है लगाया जाता है, सोलर सेल का जो पैनल लगाया जाता है तो वो उस हिसाब से सेट करके लगाया जाता है जब सूर्य की उस दिशा में लगाया जाता है, जब सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की जो धूप है, जब बहुत ज़्यादा तेजी पकड़ लेती है उस साइड में लगाया जाता है। जैसे खड़ी धूप जहाँ पड़ती है, जैसे यानी मान लो आप 10 बजे के बाद की जो धूप है और 4 बजे से पहले की जो धूप है कड़ाके की, उस टाइम पर जहाँ पर सूरज रहता है जो भारत में पृथ्वी के ऊपर जो है फोकस रहता है उसका, तो उस तरीके से उससे सोलर पैनल को सेट किया जाता है कि ताकि लंबे टाइम तक उस पर कड़ी धूप पड़े और वो जो है अपना काम जो है अच्छे से कर पाए, बिजली अच्छे से बना पाए, यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदल पाए। ऐसा सीन करने के लिए जो है उसे जो है लगाया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स की बात करते हैं, तो देखते हैं क्या सीन है इसका कि वर्ष 2022 में प्रारंभ में वह
देश जो इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा, तो सबसे ऊपर रहा ये कौन सा है? ये है चाइना, चीन। अब ये जो है क्वेश्चन जो है 2022 के प्री एग्जाम में पूछा गया है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीजें आपको जो है रट के जानी चाहिए, यानी वन लाइनर क्वेश्चन है यार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा जो है रूस का कुजबास क्षेत्र प्रदेश जो है, रूस का कुजबास प्रदेश जो है वो प्रसिद्ध है किसके लिए? कोयला के लिए, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और ऑस्ट्रेलिया में स्थित कार्लगुरली विख्यात है किसके लिए? स्वर्ण उत्पादन के लिए जो है कार्लगुरली जो है विख्यात है। किसके लिए? कार्लगुरली जो है विख्यात है स्वर्ण उत्पादन के लिए। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, वह देश जिसे यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय जाता है, किसको जाता है? यूरेनियम स्थापित करने सिटी स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो वो दोस्तों कनाडा को जाता है, सॉरी कनाडा को जाता है। वो किसको जाता है? कनाडा को जाता है। इसके अलावा एक साइड जो है केंद्र दिए गए हैं, दूसरी साइड उद्योग दिए गए हैं। तो ओसाका जो है ये केंद्र है किसका? सूती वस्त्रों का। डेट्रायट का जो केंद्र है, जो डेट्रायट है वो किसका केंद्र है? वो है आपका जो है मोटर वाहन का। और क्यूबा किसका केंद्र है? तो ये सिंगार का केंद्र है। सिंगार तो जानते ही होंगे आप, सिंगार जो होती है जो पीते हैं उसको, वो वाली सिंगार जिसमें तंबाकू भर के उसको पिया जाता है, सिंगार का। अच्छा, इसके अलावा सेंट पीटर्सबर्ग जो है ये पोत निर्माण के लिए जाना जाता है। पोत निर्माण यानी जहाज वगैरह बनाए जाते हैं पानी के। इसके अलावा जो है विश्व में सूती वस्त्रों का जो अग्रणी जो उत्पादक है वो दोस्तों चीन है। सूती वस्त्रों के लिए चीन है। लेकिन अगर बात की जाए कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो है कपड़े का जो है सबसे ज़्यादा कपड़े कौन जो है प्रोड्यूस करता है, कौन उत्पादन करता है कपड़ों का, तो इंडिया में जो है भारत में सबसे ज़्यादा कपड़ों का जो है उत्पादन होता है। और जो है हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, विदेशों में हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट अब कपड़ों का करने लगे हैं। और आप जानते हैं उसके अलावा हमारी जनसंख्या ही उतनी है कि हमें कपड़ा जो है डिजाइनों और फैशंस के हिसाब से देखा जाए और क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो हमें स्टाइलिश के हिसाब से देखा जाए तो हमें विदेशों से भी कपड़ा जो है ख़रीदना पड़ता है। और उसके अलावा जो हम भी यहाँ से जो है एक्सपोर्ट करते हैं कपड़े को, क्योंकि जो है सूती वस्त्र वगैरह जो हमारे सूरत वगैरह में बहुत ज़्यादा, अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा काम होता है कपड़े का। इसके अलावा और बात करते हैं कि ऊनी वस्त्र उत्पादन केंद्र जो है केंद्रों में से जर्मनी से संबंधित है कौन सा? जो है वोपरताल संबंधित है। और जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में से एक है। तो वो क्योंकि ये जो है उसके पास जो है उच्च जो तकनीकी क्षमता जो है वो बहुत ज़्यादा अधिक है जापान के पास। जापान वास्तव में तकनीकी क्षेत्र में सबसे आगे है। और वो जो है औद्योगिक तकनीकी जैसे कृषि से जुड़ी हुई सामान जो है सबसे ज़्यादा जापान और अमेरिका में जो है टेक्नोलॉजी कृषि के रिलेटेड जो है मशीनीकृत जो है वो बहुत ज़्यादा आगे है। और इसके अलावा जो है और भी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है या इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसके जो अंडर में जितनी भी मशीनें आती हैं वो भी वहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलती हैं यूएसए और जापान में। अब तो चाइना में भी मिलने लगी हैं, लेकिन जापान और यूएसए में कुछ ज़्यादा ही। इसके अलावा जापान में तो पूरी चीज़ें जो है मशीनों पे ही निर्भर हैं और बहुत सारी चीज़ें वो जापान में रोबोट के माध्यम से काम करते हैं, क्योंकि ऐसी सिटी बहुत ज़्यादा हैं जहाँ नौकर महंगे हैं, जहाँ श्रम महंगा है और लोग कम हैं। तो इस वजह से लोग मशीनों पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं। तो इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्षेत्र जो है एक साइड दिए गए हैं और दूसरी साइड देश दिए गए हैं। तो किनकी जापान में है, कैंटन कहाँ पर? चीन में, लोरेन फ्रांस में, और बेलो हॉरिजॉन्टे की बात करें तो ये जो है बेलो हॉरिजॉन्टे जो है ये है आपका ब्राज़ील में। कहाँ पर? ब्राज़ील। इसके अलावा अगला है केंद्र एक साइड उद्योग एक साइड। तो पिट्सबर्ग कहाँ पर है? ये लोहा किसके लिए जो है जाना जाता है? तो पिट्सबर्ग जो है लोहा तथा इस्पात के लिए, संघाई सूती वस्त्र और जो है डुंडी जो है जूट वस्त्रों के लिए जाना जाता है। और जो है
लेनिनग्राद जो बोलते हैं वो पोत निर्माण उद्योग के लिए जाना जाता है। अच्छा, इसके अलावा एक साइड नगर दिए गए हैं, दूसरी साइड उद्योग दिए गए हैं। तो जो नगर जो ओसाका है, ओसाका, तो ओसाका किधर है? ये दोस्तों वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। हैम्बर्ग जो है पोत निर्माण के लिए जाना जाता है। डेट्राइट की बात करें तो ये मोटर गाड़ियों के लिए जाना जाता है। पीटर्सबर्ग की बात करें तो ये क्या है? लोह तथा इस्पात के लिए जाना जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन और भी है कि अगला एक तरफ सूची 1, दूसरी तरफ सूची 2। और लोह अयस्क जो है मैसावी, और खनिज तेल की बात करें तो ये बाकू, और जो है तांबे की बात करें तो बेंडम, और यूरेनियम की बात करें तो ये जो है पोर्ट रेडियम जो है, यहाँ पर जो है इन चीज़ों के लिए ये चीज़ें फेमस हैं, ये सिटीज़ जो है फेमस हैं। इसके अलावा ये क्षेत्र जो है फेमस हैं। ये क्षेत्र दिए गए हैं एक साइड जो है क्या दिया गया है कि जो अयस्क है, जो पदार्थ हैं उनका नाम दिया गया है। अच्छा, दूसरी साइड ऐसा ही आगे फिर भी है, केंद्र एक साइड दिए गए हैं और दूसरी साइड क्या दिया गया है? दूसरी साइड आपके उद्योग दिए गए हैं। तो पीटर्सबर्ग जो है लोहा इस्पात के लिए, संघाई सूती वस्त्रों उद्योग के लिए, और डुंडी जो है किसके लिए? ये जो है जूट वस्त्र के लिए, और लेनिनग्राड जो है ये पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि जो है एक तरफ केंद्र, दूसरी तरफ उद्योग। तो ये जो है अनशन जो है, अनशन क्या है? अनशन एक साइड दिया गया है और अनशन केंद्र है, वो किसके लिए है? वो उद्योग है आपका लोहा और इस्पात। और ग्लासको की बात करें तो ये है आपका किसके लिए? ये पोत निर्माण के लिए। ओटावा की बात करते हैं कागज के लिए। शेफील्ड की बात करते हैं, ये कटलरी के लिए फेमस है। इसके अलावा और भी मिलान करने के लिए दिए गए हैं, जैसे नगोया है, नागोया सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता है। सलेम जो है ये लोह एवं अयस्क इस्पात के लिए जाना जाता है। लॉस एंजल्स की बात करें तो ये हवाई जहाज जहाँ बनते हैं उसके लिए जाना जाता है। आबादान की बात करें तो तेल शोधन यहाँ पर कारखाने हैं उनके लिए जाना जाता है। अच्छा, एक साइड नगर दिए गए हैं, दूसरी साइड उद्योग दिए गए हैं। तो अनशन जो है लोह इस्पात के लिए, और जो है डेट्राइट ऑटोमोबाइल के लिए, हवाना जो है सिगार के लिए, और नगोया जो है सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता है। ये सारी चीज़ें अगर आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, अनशन जो है लोह इस्पात के लिए, और जो डेट्राइट जो है ये है आपका मोटर गाड़ियों के लिए, हवाना सिगार के लिए, और व्लादिवोस्तोक ये है पोत निर्माण के लिए। किसके लिए? पोत निर्माण के लिए। इसके अलावा लोहा जो है, लोहा और अयस्क की इस्पात की बात करें, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन? ये है अनशन। ऑटोमोबाइल के लिए डेट्राइट। अच्छा, रेशम के कपड़ों के लिए मिलान। और अब बात करते हैं मानव प्रजातियां, यानी ह्यूमन रेसेस की बात करते हैं। तो इनसे मिलान करना है आपको। तो जो एक तरफ स्थान दिए गए, दूसरी तरफ जनजाति। तो बोर्नियो दोस्तों, ये बोर्नियो द्वीप जो है, यहाँ पर कौन सी जनजाति मिलती है? ये दो पुरान जनजाति मिलती है। और रुबाला जो जनजाति है ये अरब के मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाती है। और लेप्स जनजाति ये जो है कहाँ पर पाई जाती है? ये स्वीडन तथा फिनलैंड में पाई जाती है। अच्छा, इसके अलावा जुलू की बात करते हैं। जुलू जनजाति, ये जुलू जो जनजाति है ये दोस्तों कहाँ पाई जाती है? ये दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। अच्छा, और भी बात करते हैं आगे। जैसे एक तरफ ये जनजाति दी गई हैं और दूसरी तरफ क्या दिया गया है? दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। क्या दिया गया? राज्य दिए गए। तो खेरिया या केरिया जनजाति जो है ये उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में खेरिया या केरिया जनजाति पाई जाती है। कुकी की बात करें तो त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इन जो 7 सिस्टर में के अंडर जो राज्य आते हैं उनमें पाई जाती है। पूर्वी राज्य जो हैं वहाँ पाई जाती हैं ये। और इसके अलावा यानदी की बात करें तो यानदी जनजाति जो है ये आपकी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पाई जाती है। तमिलनाडु में पालियान पाई जाती है। कौन सी? पालियान जनजाति। राजस्थान में मीणा जनजाति पाई जाती है। अच्छा, इसके अलावा केरल में पाई जाने वाली जो जनजातियां हैं वो कौन सी हैं? वो है आपकी एक तो चेंची जनजाति है। कौन सी? चेंची जनजाति है। और आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली जो जनजाति है वो आपकी कौन सी है? वो है चेंचू। अच्छा, लेप्स की बात करते हैं। लेप्स जनजाति के किसके लिए प्रसिद्ध है? वो है
स्कैंडिनेविया के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध प्रदेश कौन सा है? लेप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध प्रदेश है कौन सा? स्कैंडिनेविया। कौन सा है? स्कैंडिनेविया जो है ये जो है लेप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंध करेंगे? बुशमैन से संबंध करेंगे तो आप कालाहारी क्षेत्र को कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सेमांग की बात करते हैं। सेमांग लोग कहाँ के घने और उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं। तो ये दोस्तों मलेशिया के घने वनों में रहते हैं। और भारत की सर्वाधिक जो बड़ी जनजाति है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति जो है वो कौन सी है? वो गोंड जनजाति है। प्राइमेटो में आधुनिक जो मानव का जो निकटतम जो संबंधी है वो कौन सा है? गिबन। जो प्राइमेटो में आधुनिक मानव का जो निकटतम संबंधी है वो है गिबन एक बंदर जैसी प्रजाति होती है। ऐसे बोलते हैं कि जैसे होमियोसेपियन से हमारा जो है जो हम निकल के आए हैं बाहर, ऐसे ही गिबन भी होता है, एक प्रजाति होती है, उसकी बात कर रहा है। इसके अलावा सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है कौन सी? ओसेनिया में पाई जाती है। अच्छा, ऋतु प्रवास की बात करें तो ऋतु प्रवास जो है ये जो है कहाँ ऋतु प्रवास क्रिया करते हैं? कौन करते हैं ऋतु प्रवास? ये दोस्तों ऋतु प्रवास जो करते हैं वो है आपके भोटिया जनजाति होती है। कौन सी? भोटिया जनजाति। कौन सी? भोटिया। अच्छा, इसके अलावा भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी होती है? तो वो है जारवा। और इनुइट जो लोग नहीं पाए जाते हैं तो वो स्वीडन में नहीं पाए जाते हैं। चलवासी कृषि करने वाली जनजातियां हैं वो हैं भारत के भील। कौन? भारत के भील। इसके अलावा और भी मिलान करने के लिए सूचियां दी गई हैं, देखते हैं। पिग्मी जो जनजाति है वो कांगो बेसिन में पाई जाती है। अच्छा, अंगामी जो जनजाति है वो पाई जाती है नागालैंड में। और एनू जो है जापान में। किर्गिज जो है ये मध्य एशिया में पाई जाती है, मुख्यतः किर्गिस्तान में पाई जाती है। इसके अलावा और भी है जनजाति, एक साइड दी गई हैं, देश एक साइड दिए गए हैं, तो ये देशों की जनजाति हैं। तो एस्किमो जनजाति जो है ये कनाडा में, और मसाई जनजाति केन्या में। बद्दू जनजाति जो है ये दोस्तों सऊदी अरब में पाई जाती है। बुशमैन की बात करें तो ये बोत्सवाना में पाई जाती है। और इसके अलावा जनजाति एक साइड दी गई है, क्षेत्र एक साइड दिए गए हैं। तो किर्गिज जो होती है, किर्गिज ये दोस्तों मध्य एशिया में पाई जाती है। अच्छा, बुशमैन की बात करें तो ये कालाहारी में पाई जाती है। एन्नू की बात करें तो ये जापान में। बद्दू कहाँ पाई जाती है? तो अरब में पाई जाती है। बद्दू जो है सऊदी अरब में पाई जाती है। इसके अलावा और देखिए जनजाति कौन सी है? बुशमैन जनजाति नामीबिया में पाई जाती है। बद्दू कहाँ पे पाई जाती है? सऊदी अरब में पाई जाती है। पिग्मी जनजाति कांगो में पाई जाती है, अफ्रीका में। इसके अलावा मसाई जनजाति केन्या में पाई जाती है। और अब बात करते हैं दोस्तों सही सुमेलन, फिर सूची 1 सूची 2 और जनजातियों की। तो बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल के आसपास पाई जाती है। अच्छा, एनू की बात करें जी होक्काइडो में पाई जाती है। और मसाई जनजाति आपकी कीनिया में पाई जाती है। किर्गिज जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? मध्य एशिया में पाई जाती है। इस तरह से ये जनजाति जो है पाई जाती है दोस्तों, विश्व लेवल पे हैं, ये वर्ल्ड लेवल पे हैं। इसके अलावा जो है अब हम बात करने वाले हैं परिवहन की, यानी ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बने हुए हैं परिवहन से। ये भी अपने आप में एक अहम रोल अदा करता है यूपीपीसीएस के एग्जाम में जो है ये चैप्टर जो है। तो बात करते हैं रूस का जो अर्खांजेल्स्क जो बंदरगाह है, बंदरगाह सागर पर स्थित है। किस सागर पर स्थित है दोस्तों? अर्खांजेल्स्क जो बंदरगाह है ये दोस्तों बेरिंग सागर पर स्थित है। अच्छा, अब बात करते हैं सुएज। ये जो है सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य जो है सामुद्रिक दूरी में कमी आई है। तो वो कितनी कमी आई है? वो दोस्तों 7000 किलोमीटर की कमी आई है। कितनी? 7000 किलोमीटर की, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा घूम के जाना पड़ता था। अब अगर सुएज नहर की आप देखेंगे तो आप भी ये देखेंगे कि किस तरह से जो है जहाज वहाँ पर पहुँचते हैं। सुएज नहर जैसे नीचे से ऊपर को जब जाना होता है तो किस तरीके से आदमी जाता है ऊपर, सीढ़ी नुमा पानी जो है किस तरह से भरा जाता है उसमें, उसके थ्रू जो है जहाज आगे बढ़ते हैं। बहुत मज़ेदार चीज़ है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहेंगे, देखना चाहेंगे तो सर्च जरूर करें नेट पर और उसके बारे में पढ़ें और देखें वीडियो के माध्यम से। अच्छा, इसके अलावा वह नहर
जो दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है, जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है, यानी लुडबिंग जो नहर है वो जो है प्रयोग की जाती है। संसार की सबसे बड़ी पोत नहर की बात करें तो सुएज नहर है। संसार का सर्वाधिक जो व्यस्त महासागरीय मार्ग है तो वो है उत्तरी अटलांटिक महासागर। सू नहर की बात करें तो ये सुपीरियर और ह्यूरन जो नदी है, सुपीरियर झील और ह्यूरन झील जो है वहाँ जो है उसको जोड़ती है। ये सुपीरियर और ह्यूरन जो झील हैं उनको कौन जोड़ती है? वो सू नहर जोड़ती है, ये जो है। अच्छा, अब बात करते हैं एक व्यस्ततम जो सामुद्रिक जो व्यापार मार्ग है, सामुद्रिक व्यापार मार्ग है वो कौन सा है? वो उत्तरी अटलांटिक है। इसके अलावा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जो माल भारक बंदरगाह है वो है आपका मुंबई। अच्छा, विश्व के सर्वाधिक व्यस्त पत्तन की उपाधि जो है मिली है वो है न्यूयॉर्क को मिली है। अलेक्जेंड्रिया जो है समुद्र पत्तन है वो किसका है? वो है आपका मिस्र का। अच्छा, सीकान नामक विश्व की जो सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग स्थित है वो कहाँ पर है? वो है आपकी जो है जापान में। अच्छा, अब जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पत्तन है वो कहाँ पर है? वो संघाई में है। और पोत भार की बात करें, टनमान की दृष्टि से विश्व का व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है? तो वो संघाई है। अच्छा, इसके अलावा मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जो जहाज है वो जहाज निर्माता कौन है? वो है आपका दक्षिण कोरिया। इसके अलावा विश्व का कहवा पत्तन कहा जाता है सेंटोस को। सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म कौन सा है? तो वो है आपका पोर्ट सईद तथा सुएज। कौन सा? पोर्ट सईद तथा सुएज। अच्छा, अब बात करते हैं कृषि एवं पशुपालन यानी एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। अच्छा, कृषि की बात करते हैं तो बे वृक्ष जो भूमध्य सागरी वनों में पाया जाता है तो वो दोस्तों कौन सा है? वो ओक और चेस्टनट है। ओक, चेस्टनट, जैतून ये जो है पाया जाता है। इसके अलावा कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है, वो है लाटविया। अच्छा, नाइजर रामतिल की फसल जो नाइजर की फसल एक तेल की फसल है। इसके बीजों में तेल की मात्रा पाई जाती है 37 से 47%। बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए आपकी फलीदार फसल के बाद। अच्छा, इसके अलावा फसल एक साइड, देश दूसरी साइड। तो रबड़ जो है ये थाईलैंड, कहवा ब्राज़ील, जैतून स्पेन और जो गन्ना है वो ब्राज़ील में पाया जाता है। इसके अलावा विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो है चाइना। अच्छा, पीली क्रांति की बात करते हैं। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। अच्छा, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मछली उत्पादन, हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन के लिए जानी जाती है। अच्छा, इसके अलावा क्रांति तो आप सारी रट के जाएं। अच्छा, इसके अलावा हिमगिरी रोग जो है प्रतिरोधी प्रजाति है किसके लिए? वो है आपकी किसके लिए? ये है आपकी गेहूं के लिए। मोनोकल्चर की बात करते हैं। मोनोकल्चर की विशेषता है वो है वाणिज्यिक अनाज की खेती। और फिलीपाइंस में नारियल एवं गन्ने की कृषि का विकास का श्रेय जाता है तो वो स्पेन और अमेरिकी वासियों को जाता है। और विश्व का चीनी का कटोरा जो बात करें, चीनी का कटोरा तो वो क्यूबा है, क्यूबा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि वह देश जो अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन जो है उसका लगभग 1/3 जो चावल के व्यापार से प्राप्त करता है वो है म्यांमार। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की जो दृष्टि से शीर्षस्थ देश कौन सा है? तो वो है ब्राज़ील। और विश्व का द्वितीय बृहत्तम कहवा निर्यातक देश कौन सा है? तो यह है कोलंबिया। अच्छा, धान की उत्पादकता और सर्वाधिक है तो वो चाइना। अच्छा, प्रति एकड़ जो है कपास
उत्पादन उच्चतम वाला देश कौन सा है? प्रति एकड़ उत्पादन उच्चतम वाला जो देश है वो कौन सा है? वो चाइना है। अच्छा, प्रदेश विश्व के फल उत्पादन में भारत का योगदान जो है वो कितना है? वो 15% है। जेली बनाने हेतु जो है सर्वाधिक उपयुक्त फल है वो अमरूद। इसके अलावा मूंगफली का जो मूल स्थान है वो ब्राज़ील में है। यहाँ पर मूंगफली बहुत ज़्यादा जो है पैदा होती है। जहाँ से पैदा हुई है, जहाँ से मूंगफली निकली है वो ब्राज़ील से। अच्छा, इसके अलावा विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक हैं, वो कौन से हैं? फ्रांस एवं रूस। विश्व में कहवा के जो 2 अग्रगण्य उत्पादक हैं वो हैं ब्राज़ील तथा वियतनाम। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो है ब्राज़ील। संसार में गेहूं का जो उत्पादन है, गेहूं तथा चावल का जो दोनों का अग्रगण्य जो उत्पादक देश है वो है आपका चाइना। यानी चावल और गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ पर उगते हैं? तो वो दोस्तों आपके चाइना में। इसके अलावा विश्व का लगभग 1/3 प्राकृतिक रबड़ उत्पादन करता है थाईलैंड। और अगला क्वेश्चन है कि विश्व में रबड़ जो प्राकृतिक रबड़ है, रबड़ के 2 उत्पादक जो बड़े उत्पादक हैं थाईलैंड और इंडोनेशिया में जो है रबड़ के लिए जो जाने जाते हैं। विश्व का धान जीन बैंक जो है स्थित है कहाँ पर? फिलीपींस। अच्छा, इसके अलावा जो है ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। विश्व में लंबे रेशे के कपास का जो सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यात देश है वो है आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अच्छा, सैक्रामेंटो सोन जोआकिन घाटी। और इसके अलावा जो अमेरिका में अंगूर एवं सिट्रस नींबू वंश फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है, अवस्थित है, वो है आपकी कैलिफोर्निया राज्य। लदांग संबंधित है किससे? वो है आपका स्थानांतरणशील कृषि से। और अगला क्वेश्चन है कि फसल एक साइड दी गई है, उत्पादक क्षेत्र दूसरी साइड दिए गए हैं। तो कहवा साओ पाओलो पठार से ये रिलेटेड है। जूट जो है गंगा डेल्टा। चावल ये यांगटीसी मैदान से। अच्छा, गेहूं की बात करें तो ये पेरी मैदान से। अब फसल एक साइड दूसरी साइड प्रदेश, तो रबड़ मलेशिया, और जो कहवा जो है कोलंबिया, जैतून इटली, और गन्ना जो है मॉरिशस में जो है सबसे ज़्यादा जो है पाया जाता है, प्राप्त होता है, यानी पैदा होता है। इसके अलावा कोको की बात करते हैं। कोको घाना फसल जो है कहाँ पाई जाती है? कोको घाना। कहवा जो है आइवरी कोस्ट पर। चाय केन्या में सबसे ज़्यादा। अच्छा, इसके अलावा गन्ना की बात करें तो गन्ना जो है दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। प्राकृतिक रबड़ का विश्व में सबसे अग्रणी जो उत्पादक देश है वो कौन सा है? थाईलैंड। अच्छा, मिश्रित कृषि की बात करें, मिश्रित कृषि का अर्थ क्या है? तो फसलोत्पादन और जो है पशुपालन जो है मिश्रित कृषि कहलाती है। मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? जहाँ फसल का उत्पादन होता हो और साथ में जो है पशुपालन होता हो, दोनों चीज। अच्छा, अब मिसलिनियस से क्या क्वेश्चन बने हैं इसमें विश्व भूगोल में, उन पर बात करते हैं। जैसे एक बकरी की नस्ल है जो हिमालय के उच्चतर भागों में पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? पश्मीना। वो जो है बकरी या भेड़ एक तरीके से, उससे क्या उगाई जाती है? वो जो है उसकी जो बॉडी पे जो बाल होते हैं उसको काट करके एक जो पश्मीना की जो सॉल है, जिसको जीआई टैग मिला है जम्मू कश्मीर लद्दाख साइड की, तो वो जो है वहीं बनती है। और उसी हिमालय के क्षेत्रों में जो है पश्मीना जो है भेड़ के उससे जो है ये सॉल वगैरह बनती हैं। तो ये बहुत फेमस है वहाँ की पश्मीना सॉल। अच्छा, इसके अलावा गाय की एक नस्ल है मेवाती जो नस्ल है गाय की। और अच्छा, नॉर्मन बोरलॉन्ग जो है उनको जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, शांति के क्षेत्र में दिया गया था। अच्छा, विश्व में जो है आयोडीन का उत्पादक देश कौन सा है? वो है आपका चिली। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। वो आपका एक है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा कौन सा है? महाराष्ट्र। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है
के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर? लंदन में। अच्छा, UNEP का मुख्यालय है नैरोबी। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 1992 ईस्वी में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, तो ये कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में। अच्छा, ग्लोब का संप्रति औसत तापमान है, ये जो है 15 सेंटीग्रेड है। कितना? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, इसके अलावा जो है कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में स्थित है, और ये जो है धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक है, वो है 2 और 4D यानी 2D 4D। अच्छा, UP 308 एक प्रजाति है गेहूं की। इसके अलावा चार्ट की बात करते हैं। देश एक साइड, दूसरी साइड प्राथमिक निर्यातक जो क्या चीज़ निर्यात करते हैं, तो चार्ट जो है पेट्रोलियम के लिए, नाइजर यूरेनियम, रवांडा कॉफ़ी के लिए, बेनिन जो है कपास के लिए जाना जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है? ARO री एग्ज़ाम 2000 जो है 16 में क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये जो है म्यांमार जो है किसके लिए? यंगून से रिलेटेड है, और कंबोडिया नाम पेन से, और वियतनाम की राजधानी है कौन सी? ये आपकी हनोई, और लाओस की वियनतियन। तो ये दोस्तों राजधानी है और ये दी गई हैं, जैसे म्यांमार की यंगून, और कंबोडिया की नानपेन, और जो है वियतनाम की हनोई, और लाओस की वियनतियन। तो ये दोस्तों आपकी जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी है, आज हमने कंप्लीट कराने की कोशिश करी है और ये हो भी गई है। तो जितने भी वर्ल्ड ज्योग्राफी से जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो दोस्तों पूरे हो चुके हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारी जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं एक चीज़ और कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। अगर आप जो है किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करें। किसी दोस्त को गिफ्ट देना चाहते हैं और वो सेम तैयारी कर रहा है तो इस वीडियो के जो है इसको शेयर करें, लिंक को शेयर करें। और जो है अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें जो है और वीडियो डालने के लिए जो है हमें और उत्साहवर्धन मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।